RSKMP पोर्टल पर प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। यह प्रवेश पत्र प्रावधिक हैं या प्रोविजनल। ये प्रवेश पत्र सिर्फ छात्र की जानकारी देखने के लिए डाउनलोड हुए हैं कि छात्र की जानकारी में अभी किसी प्रकार की मिस्टेक तो नहीं है, जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, CWSN कैटेगरी और मुख्य रूप से माध्यम मिलान यहाँ पर करना है कि आपने जो माध्यम सिलेक्ट किया है वह सही है या नहीं, माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी है, और छात्र के जो विषय हो रहे हैं उनका भी मिलान अच्छी तरह से कर लें। यदि इन जानकारियों में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को सुधारा जाना है। अभी आप इस मिस्टेक को अपने मोबाइल से ही अपने लॉगिन या प्रभारी के लॉगिन से सुधार सकते हैं। आपको यह सुधार करवाने के लिए ना ब्लॉक MIS के पास जाना है ना कहीं और जाना है, आप अपने मोबाइल से ही इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इन प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करके अच्छी तरह से मिलान कर लें। हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से प्रवेश पत्रों को डाउनलोड करें और यदि किसी प्रकार की मिस्टेक है तो इस मिस्टेक को किस प्रकार से सुधारें। इस मिस्टेक को अभी सुधार लें, अन्यथा बाद में यदि मिस्टेक रहती है और अंक सूची में यह मिस्टेक प्रिंट होकर आ जाती है तो सुधार के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए प्रावधिक प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, इनका मिलान करें, और यदि मिलान में किसी प्रकार की गलती है, मिस्टेक है छात्र की जानकारी में, तो उसे अभी सुधार लें। इसके लिए हमें RSKMP पोर्टल को सर्च करके लॉगिन करना होगा। ब्राउज़र पर सर्च करते हैं RSKMP पोर्टल या RSKMP.in पोर्टल। पहला ऑप्शन दिखाई देता है राज्य शिक्षा केंद्र, इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहां पर आपको प्रभारी की यूनिक ID पासवर्ड या अपने ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मदरसा या गवर्नमेंट एडेड सिलेक्ट कर लेना है। जिस कैटेगरी का स्कूल है उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ हम गवर्नमेंट सिलेक्ट करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के पश्चात हमें क्लिक करना होता है 5-8 एग्ज़ाम 2023-24। यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल और दूसरा ऑप्शन है एडमिट कार्ड प्रोविजनल। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम सेकंड ऑप्शन एडमिट कार्ड प्रोविजनल पर क्लिक करते हैं। यहाँ स्कूल का डाइस कोड लिखा हुआ आता है। यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप कक्षा 5 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं कक्षा 5 सेलेक्ट करें। क्लास 8 के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लास 8 सेलेक्ट करें और शो पर क्लिक कर दें। शो पर क्लिक करते ही प्रवेश पत्र शो होते हैं, जहाँ हमें इनका मिलान कर लेना है। छात्र की जानकारी को अच्छे से मिलान करें, माध्यम का मिलान करें और छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि का अच्छी तरह से मिलान कर लें। इन प्रवेश पत्र को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमें 100% लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बगल में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, इसे क्लिक कर देते हैं। प्रवेश पत्र को हम किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में, PDF में या वर्ड में। PDF में डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, तो डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही प्रवेश पत्र हमारी मोबाइल की फाइल में डाउनलोड हो जाते हैं। ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ प्रवेश पत्र शो हो रहे हैं। अब इन जानकारियों को हमें देख लेना है। यदि किसी छात्र की जानकारी में कोई मिस्टेक है तो छात्र का नाम नोट कर लें। जिस छात्र की जानकारी का सुधार करना है उस छात्र का नाम नोट करके अब इसकी जानकारी को हमें सुधार करना है। तो सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ पर हमें यह ऑप्शन मिलेगा, इसे हम देख लेते हैं। हम बैक जाते हैं और यहाँ पर क्लास 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 को पुनः क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है स्टूडेंट डिटेल। यदि हम इसे क्लिक करते हैं तो कोई भी जानकारी ओपन नहीं होती। एक बार पुनः क्लिक करके देखते हैं, जानकारी ओपन नहीं होती, जबकि सुधार यहीं से किया जाना है। तो सुधार करने के लिए स्टूडेंट डिटेल को थोड़ी देर तक प्रेस करते हैं तो यहाँ पर नया पेज ओपन होता है, जहाँ हमें स्टूडेंट डिटेल के नीचे ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, ओपन इन न्यू टैब, इस प्रकार से जानकारी दिखाई दे रही है। स्क्रीन को टच करके इस पेज को हटा देते हैं। अब हमें कुछ और नए ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहां हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो प्रवेश पत्र में सुधार करने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही फिर हमें वही स्कूल का डाइस कोड दिखाई देता है। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना होता है।
चूँकि हमने क्लास 8th के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं, उनका मिलान किया है और कुछ मिस्टेक्स हमें छात्र की जानकारी में दिखाई दी है, तो क्लास 8 सेलेक्ट करते हैं, शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शो पर क्लिक करते हैं तो हमारे स्कूल में जो छात्र दर्ज हैं उनके नाम यहाँ पर शो होते हैं, उनकी जानकारी शो होती है। यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। जिस छात्र का नाम हमने नोट किया था उस छात्र का नाम यहाँ पर देख लेते हैं। अब उसकी जानकारी में सुधार करना है, तो यहाँ पर जो सूची शो हो रही है, छात्र की जानकारी के आखिरी में एक्शन जो ऑप्शन होता है उसके नीचे एडिट बटन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जिस छात्र की जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, एडिट पर क्लिक कर देते हैं। एडिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर छात्र की जानकारी शो होती है। अब यहाँ देख लेते हैं किस जानकारी में हमें सुधार करना है। स्टूडेंट नेम, स्पेलिंग मिलान कर लेते हैं, यदि सही है तो ठीक है, और यदि सुधार करना है तो यहाँ हम सुधार कर सकते हैं। छात्र की जन्म तिथि में भी सुधार किया जा सकता है। प्रवेश पंजी क्रमांक में सुधार किया जा सकता है। CWSN कैटेगरी में सुधार किया जा सकता है। जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मीडियम, यदि अभी हम मीडियम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से मीडियम भी सुधार किया जा सकता है। नीचे छात्र के विषय चेक कर लेते हैं, क्या छात्र के विषय सही हैं। यदि विषय में भी किसी प्रकार की मिस्टेक दिखाई देती है तो यहाँ विषय भी सुधार किए जा सकते हैं। सुधार करने के पश्चात जो भी जानकारी आप सुधारना चाहते हैं यहाँ पर सुधार दें। और जानकारी सुधार करने के पश्चात जो नीचे ऑप्शन दिखाई देता है अपडेट, अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर सत्यापन के लिए मैसेज शो होता है, मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि सुधर चुकी है, अब कोई त्रुटि नहीं है, तो एस वेरीफाई इट पर क्लिक कर देते हैं। तो छात्र की जानकारी में सुधार हो जाता है, जानकारी अपडेट हो जाती है। और अब जो फाइनल प्रवेश पत्र उपलब्ध होंगे उनमें छात्र की सुधारी हुई जानकारी उपलब्ध होगी। अब किसी प्रकार की मिस्टेक प्रवेश पत्र में नहीं होगी। तो अभी हमारे पास मौका है, यदि प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि शो हो रही है तो उसे यहाँ से सुधारा जा सकता है। अभी जो प्रवेश पत्र डाउनलोड किए गए हैं वह प्रोविजनल या प्रावधिक प्रवेश पत्र हैं। यह प्रवेश पत्र छात्र की जानकारी मिलान करने के लिए ही उपलब्ध कराए गए हैं। जब जानकारी में सुधार होकर जानकारी पूर्ण रूप से सही हो जाती है और अब जो नए प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे उनमें छात्र की सही जानकारी, छात्र का अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र के साथ यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी जो प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए गए हैं ना उसमें छात्र का अनुक्रमांक है और ना ही परीक्षा केंद्र का नाम है। अतः अब प्रवेश पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें छात्र का अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र भी होगा जो कि फाइनल प्रवेश पत्र होंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि साथियों का यह कन्फ्यूजन दूर हो सके कि अभी जो प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए हैं उसमें छात्र का अनुक्रमांक भी नहीं है और परीक्षा केंद्र का नाम भी नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रवेश पत्र या नहीं है। फाइनल प्रवेश पत्र जब डाउनलोड होंगे तो उसमें छात्र का अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र दोनों ही उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से आप अभी प्रवेश पत्र में जो भी मिस्टेक है उसको सुधार सकते हैं। यह मौका हमें दिया गया है और यह सुधार आप अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। तो छात्र की जानकारियों का मिलान करते हुए प्रवेश पत्र में मिलने वाली त्रुटियों का सुधार करें ताकि आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से बचा जा सके और छात्र की सही जानकारी के साथ प्रवेश पत्र उपलब्ध हो सकें, क्योंकि यही जानकारी छात्र की अंक सूची में भी प्रिंट होकर आती है। अतः जन्म तिथि और छात्र के माता पिता का नाम सही भरें, छात्र का मीडियम भी सही भरें, क्योंकि मीडियम यदि हम गलत कर देते हैं तो छात्र को उसी मीडियम के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं जो मीडियम हम यहाँ पर लिख देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।